डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 3 को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है उसके मानों को हमें ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, एपी को पूरा करना है। तो जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको समझते किस प्रकार से हल करेंगे। पहला सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है 2, सेकंड ब्लैंक है और थर्ड में 26 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, जो भी चीज़ दी हुई है उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म होता है वो पहला वाला ही टर्म कहलाता है, 2 दिया है। फिर दूसरा वाला जो है ब्लैंक है, तो दूसरा टर्म तो ब्लैंक है, मतलब इसे हम जानते हैं एपी के फॉर्म में कि ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको। तो दूसरा पद हमें ज्ञात करना, जबकि तीसरा पद हमारे पास दिया हुआ है। और तीसरा पद जो हमारे पास जो दिया हुआ है पहले उसी को ही लिखेंगे। ए प्लस 2d हमारे पास दिया है जिसका मान है 26 के बराबर। तो जब हमारे पास ए का मान दिया हुआ है ए बराबर 2, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो 2 प्लस 2d बराबर 26 हो गया। तो अब हमें d का मान निकालना है, तो 2d बराबर हो जाएगा 26। ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। 2d बराबर 26 से 2 घटा तो 24 आया। और यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d का मान हो जाएगा 24/2, 2 से भाग दिए 12 हो गया। d बराबर 12 आ गया। अब d बराबर 12 आ गया है, तो अब इसमें बोला था कि इसका सेकंड पद ज्ञात करना, मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है। मतलब तब दूसरा टर्म a2 बराबर, मतलब a प्लस डी कहलाता है a2, तो a प्लस डी कहलाएगा दूसरा टर्म। तो a का मान हमारे पास दिया हुआ है 2 और d का मान हमारे पास आया है 12, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ये आंसर आया इसका 14, तो इसका 14 आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसी का दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है जिसमें पहला ब्लैंक है, दूसरा पद भरा हुआ है, तीसरा पद ब्लैंक है और चौथा पद भी भरा हुआ है। इसमें 2 पद ब्लैंक हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अच्छा, खाली कौन कौन सा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारी एपी अगर बनेगी तो प्रथम पद खाली है, मतलब ए का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा पद मतलब ए प्लस डी का मान हमारे पास दिया हुआ है। तीसरा पद ए प्लस 2d का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास ए प्लस 3d का मान दिया हुआ है। तो जब जो दिए गए हैं उनको हमें लिख लेते हैं। चूँकि दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। और हमारे पास जो दिए हुए पद हैं वो हैं दूसरा पद। दूसरा पद जो है a2 बराबर a प्लस डी बोलते हैं जिसे, जिसका मान है 13। इसी प्रकार से तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद हमारे पास दिया हुआ है a4 बराबर a प्लस, चौथा पद को a प्लस 3d बोलते हैं, a प्लस 3d का मान 3 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 दे देना है, इसको समीकरण 2 दे देना है। हमें ज्ञात करना है इसका पहला पद और तीसरा पद, यानी कि a का मान और a प्लस 2d का मान। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है प्रथम पद a बराबर ज्ञात करना है और तीसरा पद a3 मतलब a प्लस 2d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बाद में रखेंगे, पहले a और d का मान ज्ञात करेंगे हम। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। चाहे तो यहाँ पर विलोपन विधि लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है हमारे पास, इस टर्म से इस साइड को घटाएंगे। a प्लस डी से हमने घटाया, a प्लस 3d को बराबर, इससे ये घटेगा तो 13 से 3 घट गया। तो a प्लस डी माइनस a प्लस माइनस 3d बराबर 13 में से 3 घटेगा तो 10 आएगा। a से a कैंसिल हो गया क्योंकि a प्लस a का है, एक माइनस का है। तो a एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घट गया, मतलब 0 हो गया। d माइनस 3d, d से 3d घटेगा तो माइनस 2d आएगा,
बराबर 10 हो गए। तो डी का मान आ गया 10 बटे माइनस का 2, तो 2 पंचे 10। तो डी का मान हमारे पास आ चुका है -5। डी बराबर -5। यहाँ पर ए प्लस का था, यहाँ माइनस का था, तो ये घट गया। डी से 3D माइनस होगा तो -2D आएगा, और -2D बराबर 10 आ रहा है, तो डी का मान आ जाएगा -5। डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं ताकि ए का मान भी मिल जाए। तो समीकरण ए में रखेंगे तो a प्लस डी बराबर 13 है, तो डी का मान हम रख रहे हैं -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5, मतलब a बराबर 18। तो a बराबर 18 प्रथम पद तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी, जो जिसे हमें ज्ञात करना था, a बराबर ज्ञात करना था, तो मिल चुका है। तब अभीष्ट हल किसका, प्रथम पद a का मान ज्ञात करना तो 18 आ गया है, और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद a3 बराबर a + 2d होता है। इसमें मान रखेंगे a का मान 18 है और d का मान है -5, तो 18 और 5 दूनी 10, तो 10 में से 18 में से 10 घटेगा तो 8 आएगा। हमारे पास आंसर आ गया 8, ये तीसरा पद 8 आ गया। तो हमारा प्रथम पद 18 होगा, दूसरा पद 13 दिया हुआ, जबकि तीसरा पद इसका 8 हो जाएगा, चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसका तीसरा सवाल दिया हुआ है जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद भी हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, प्रथम पद a बराबर 5 दिया हुआ है, और ये जो दिया है 1 2 3 4 चौथा पद भी दिया है हमारे पास। चौथा पद a4 जिसे हम a + 3d बोलते हैं, वो दिया है 9 सही 1/2। इसको सही कर लेना है, हल कर लेना, मतलब इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 3d बराबर 9 दूनी 18 19, 19/2 आ जाएगा। अब यहीं से हमारे पास a बराबर 5 दिया हो तो रख करके d का मान निकाल सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 दे दो, a बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है हमारे पास a + 3d बराबर 19/2। इसमें रख के देखना है, a का मान है हमारे पास 5, तो 5 + 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 दिया हुआ है, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, बटे 1 करके इसको हल करेंगे। 3d बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो 19 से कम 19, 5 दूनी 10/2, मतलब 10 19 में से 10 गण 9/2। 3d बराबर आ गया 9/2, तो d का मान हो जाएगा 9/2, ये 3 गुणा में तो भाग में 3 त्रिकाई 9, तो d बराबर हो गया 3/2। ये हमारे पास d का मान आ गया। a का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो अब हमें जो भी पद ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो पद ज्ञात करना है उसको लिखते हैं। हमारे पास जो पद दिए हुए हैं वो पद हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है दूसरा पद इसका, और दूसरा पद होता है a + d, और इसी प्रकार से ज्ञात करना है हमें तीसरा पद, तो तीसरा पद हो a + 2d। तो दूसरे पद और तीसरे पद में इसका मान रखेंगे। d का मान 3/2 है और a का मान 5 है। इसको रख के देखते हैं, तो यहाँ पर a का मान 5 है, d का मान 3/2 है। इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम इसका, और 2 का गुणा इसमें हुआ, 2 पंचे 10 धन 3, तो 13/2 हो गया। और 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जिस तरह से हमारा प्रश्न था। तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 1 बच रहा है तो 1/2, 6 सही 1/2, इसका दूसरा पद आ गया। तीसरा पद ज्ञात करना है तो इसको भी लिखेंगे। a का मान है 5 और 2, और d का मान है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
5 + 3 8 आ गया, तीसरा पद 8 आएगा, दूसरा पद 6 सही 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हमारे पास इसका जो दूसरा पद आएगा वो आएगा 6 सही 1/2 जो लिखा हुआ है 6 सही 1/2 और तीसरा पद हो जाएगा 8, 5 3 8। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।